दूसरा ये कि कुछ आत्माएं जैसे होती हैं, अब समाधि बना दी, अकाल मृत्यु में चले गए, समाधि जिनकी बन चुकी है, उनकी मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं उसमें कि बजरंग बाण से तो वो वहां पर सामने आ जाएगा, प्रयत्न उनका ये भेद करना खुलेगा। चाहिए, गांव-गांव में ये चर्चा होनी चाहिए, समुदाय में चर्चा होनी चाहिए कि इन समाधियों का क्या किया जाए। उसको उखाड़ने के सिवा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। वहां पर उन समाधियों को नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समाधियों का वो प्रचलन हमारे धर्मशास्त्र में ही नहीं है। उनका स्थान बनाओगे तो वो तो हमेशा के लिए वो पड़े ही रहेंगे ना। केवल इस आधार पर कि अब तो हमने बना तो दिया, अब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो देखोगे लोग क्या कहेंगे कि धर्मशास्त्र क्या कहेगा, तुम्हारी गति होगी कि दुर्गति होगी, ये देखो ना। समाज का भला कल्याण होगा कि लाभ होगा कि हानि होगी, ये देखो। लोगों ने इसको अपने मान प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया। एक तो तुम गलत दिशा में जाना, और फिर जब पता चल गया कि हम गलत है तो सुधार करो ना, नहीं उसी को फिर सही सिद्ध करने का प्रयत्न करना, ये गलत बात है। तो इसलिए समाज को जागृत होना पड़ेगा, उन समाधियों को निकालना पड़ेगा। जहाँ ऐसे गड़ी हुई चीजें वहां पे राल वगैरह डाल के, केवल जो जीवित समाधियां है, सजीवन समाधियां है, जिन समाधियों में जब कोई सिद्ध पुरुष होते हैं जो कभी कभी उनका मन होता है 200 300 400 500 1000 वर्ष तक शरीर में ध्यान में रहने की इच्छा होती है उनकी, तो वो ध्यानस्थ हो जाते, समाधि में जाते, उसको समाधि कहते हैं। कुछ होते हैं महापुरुष, विरले सिद्ध पुरुष, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज है, एक उदाहरण है, और भी सिद्ध संत होंगे। तो वहां एक अलग दिव्यता होती है, वहां वो समाधि है, वो अभी उनके शरीर में प्राण है, अभी उनके शरीर से प्राण निकला नहीं है, वो योग योग मार्ग से वो समाधि को प्राप्त हो गए, वो समाधि है। ये कौन सी समाधि है, मर गया और उसका जो प्राण निकल गया, अब सड़ रहा है तो तुम गाड़ दो उसको, ये समाधि है? ये कौन से योग के माध्यम से समाधि मिल रही है उन लोगों को? ये सब मूर्खता का प्रचलन समाज में फैला दिया गया। तो उनको निकाला जाए, जैसे कुछ लकड़ियां वकड़ियां डालकर और थोड़ा राल वगैरह ऐसे कुछ जो ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको जलाया जाए, फिर उसको उखाड़ के सब गंगा जल में विसर्जित किया जाए। फिर वहां पर पुनः जो है कोई गंगा जल वगैरह लाकर छिड़का जाए, पवित्र किया जाए, वह भागवत महापुराण आदि का पठन पाठन किया जाए, और बस ठीक है। फिर ये सब करना पड़ेगा एक दिन भारत भूमि में, यदि भारत भूमि को प्रेत भूमि नहीं बनाना है ना, जी तो गुरु। उसका समाधान यही है। और ये करना पड़ेगा, आने वाले समय में ये स्थिति बनेगी, इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है। और यदि हम गलत कह रहे हैं तो सही क्या है वो बताएं।